काफी स्वागत किया, क्या आप लोग स्वागत करते हैं? जी बिल्कुल, मैं भी स्वागत करता हूं। धर्म पे कोई 7 दफे पलटी मार दिए हैं और इनका कोई गारंटी नहीं है, कभी इधर पलटी मारेंगे कभी उधर पलटी मारेंगे। इनका अब 2025 में जो है, 24 में तो विदाई गठबंधन का और 2025 में जो है बिहार से नीतीश कुमार जी का जो है विदाई तय। स्वागत है आपका CTV बिहार में, और हमारे साथ बैठे हैं MIM पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद कलाम साहब। इनसे जानना चाहते हैं अभी ताजा घटनाक्रम जो भारत में हो रहा है उस पर बेबाक टिप्पणी इनसे लेना चाहेंगे। कलाम साहब, ये बताइए कि अभी राम मंदिर का मुद्दा काफी उछला हुआ है और कांग्रेस ने उसका विरोध किया है, कांग्रेस नहीं गई वहाँ, MIM पार्टी ने भी विरोध किया है, तो आप लोगों का किस बात को लेकर मुद्दा है? क्या लगता है कि बीजेपी राम के नाम पर राजनीति कर रही है? सबसे पहले आपके चैनल को और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ओर से और MIM पार्टी की ओर से। राम मंदिर का मुद्दा का सवाल रह गया तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज से नहीं, जब से RSS का जन्म हुआ और जंक्शन का, तब से ही बीजेपी जो पार्टी है वो RSS के मैनिफेस्टो पे जो है वो पार्टी चलती है। जैसा जैसा RSS गाइडलाइन देती है वैसा वैसा भाजपा करती है। भाजपा आज से नहीं, शुरू से ही हिंदू मुस्लिम गाय गोबर मंदिर मस्जिद के नाम पे वो राजनीति करता है। लेकिन अब हिंदुस्तान का जनता, बिहार का जनता, मिथिलांचल का जनता ये समझ चुकी है कि ये भाजपा वाले जो है प्रोपगंडा बना करके हर बार चुनाव में नया नया मैनिफेस्टो लागू करके चुनाव जीत कर जाते हैं और विकास के नाम पे जो है हिंदुस्तान को जो है से 50 साल पीछा करने का काम किया। बात रह गया कि किसी पार्टी को निमंत्रण दिया या नहीं दिया। ये मंदिर और मस्जिद जो है आस्था का चीज है, ये धार्मिक चीज है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कई बड़े बड़े साधु और महात्मा जो है इसका जो कार्यक्रम कल के डेट में है उस पर विरोध किया है। जब इनका खुद का जो है साधु और महात्मा विरोध कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह कोई साधु और महात्मा नहीं है। इन लोगों का नाम जो है स्वर्ण अक्षर में देश के प्रति जो है भ्रष्टाचार और विकास के नाम पे जो है ढकोसला करने वाला का नाम आने वाला है और आ रहा है। आम और आवाम जो है वो समझ चुका है कि ये लोग जो है गलत नीति को लेकर के जो है चुनाव लड़ता है और चुनाव जीत करके जनता को बरगलाने का काम करता है। नहीं कलाम साहब, राम मंदिर तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में शुरू से था। आज जहां भी बीजेपी आगे बढ़ी है या हिंदुस्तान में इतना आगे गई है तो राम मंदिर को उसका नया मुद्दा नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि राम मंदिर का नाम लेकर के ये लोग ढकोसला कर रहे हैं, तो राम मंदिर तो उसके एजेंडे में शुरू से रहा है। देखिए, राम मंदिर बने, मस्जिद बने, इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। ना हम कर रहे हैं, ना आम कर रहा है, ना जनता कर रहा है। कहना यह है कि पहले राम जी जन्म लिए थे, पहले राम जी का मृत्यु हुआ, कि पहले नरेंद्र मोदी जन्म लिए, कि पहले नरेंद्र मोदी का मृत्यु हुआ। मामला वो नहीं है। मामला है कि ये लोग सत्ता के लिए जो है भगवान को भी बदनाम करने का काम कर रहा है, धर्म को भी बदनाम करने का काम कर रहा है। तो ऐसे चीज को जो है, जो लोग मूर्ख आदमी है, जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, वैसे लोग जो है भक्त बना हुआ है। और ये जो जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, बुझने समझने वाले हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब लोग समझ चुके हैं कि ये लोग ढकोसला करके एक माहौल को कायम कर रहा है और फिर देश में हिंदू मुस्लिम कराकर चुनाव जीतने का ये रणनीति है। कई जगह तो मुसलमानों ने काफी स्वागत किया, क्या आप लोग स्वागत करते हैं? जी बिल्कुल, मैं भी स्वागत करता हूँ। धर्म पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं, लेकिन उसका सही समय होना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए। मंदिर बन के निर्माण होता तब जाकर के वो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, जिसका विरोध मैं नहीं कर रहा हूँ, इनके खुद का जो साधु और महात्मा है, जो धार्मिक लोग हैं, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कलाम साहब, रही बात देश की बात, तब हम बिहार की राजनीति पे आ जाते हैं। यहाँ की राजनीति आप कर रहे हैं, बहुत तेजी से सुगबुगाहट राजनीतिक गलियारों में हवा चल रही है कि सम्राट चौधरी जी ने माला पहना दी नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार फिर से वापस जो है जा रहे हैं, इन लोगों के साथ बीजेपी के साथ वापस जा रहे हैं। राबड़ी देवी के यहाँ ईडी का छापा पड़ गया, तो आपका उस पर क्या कहना है? देखिए, छापा पड़ना और माला पहनाना राजनीति में ये कोई पुराना बात नहीं है, नया बात नहीं है। ये सब सदियों से होते हुए आया है और पूरे हिंदुस्तान में वाहिद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है कि 7 दफे पलटी मार दिए हैं और इनका कोई गारंटी नहीं है, कभी इधर पलटी मारेंगे कभी उधर पलटी मारेंगे। इनका अब 2025 में जो है, 24 में तो विदाई तय ही है
इंडिया गठबंधन का, और 2025 में जो है बिहार से नीतीश कुमार जी का जो है विदाई तय है। इनके जो एमएलए हैं, एमपी है, मिनिस्टर है, ये लोग खुश नहीं है। ये सरकार जो है बैसाखी पे चल रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, विकास नहीं हो रहा है, गरीब लोग जो है बिहार से दूसरे राज्य में जा रहा है, और बिहार में जो कुछ पुरानी नौकरी बची हुई थी उस नौकरी में अन्य राज्य के लोगों को जो है नौकरी दिया जा रहा है। इससे बिहार का जो जनता है बहुत खपा है इस महागठबंधन से। तो ये सब चीज़ें जो है आने वाले समय में 2024 और 2025 में जो है बिहार का आम जनता जो है इसका जवाब देगी और मजबूती से जवाब देगी। क्या लगता है कि इन सब चीजों का फायदा एमआईएम पार्टी उठा पाएगी? देखिए, आप जितने मीडिया के लोग हैं या जो विरोधी है वो एमआईएम पार्टी को नहीं समझ रहा है। आने वाले समय में एमआईएम पार्टी बिहार के अंदर में सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरेगी, क्योंकि 20% जो आबादी है मुसलमानों का, वो अब विकल्प के तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में, नेतृत्व में जो है वो मुसलमान अब समझ रहे हैं कि हमको जो बिहार की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है वो ठग रहे हैं, हमारा जितना भागीदारी है उसके हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लालू प्रसाद यादव जी खुद बोले थे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो कहाँ अब ये खरा उतर रहे हैं? हम दरभंगा में हम मुसलमानों को 3 टिकट मिलता था असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, आज के डेट में 2 पे ला करके छोड़ दिया, आने वाले समय में 1 पे ला करके दे देगा। बिहार में जो है मुसलमानों का अल्पसंख्यक आयोग का जो है पैकेज को आप देख लीजिए, 20% के हिसाब से कितना पैकेज होना चाहिए। 500 करोड़ रुपया पैकेज है, 500 करोड़ रुपया में किसी को कोई फायदा पहुंचा, किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा। उर्दू शब्द को जो है सो धीरे धीरे हर जगह से जो है विलोपित किया जा रहा है। सारे मुसलमान तो हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़े लिखे हैं, जो पुराने लोग हैं जो उर्दू जानते हैं उनको आज सभी कार्यालय में जाते हैं, चाहे प्रखंड कार्यालय में, चाहे डीएम के कार्यालय में, चाहे शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय में। सबसे बड़ी बात है तो शिक्षा अधीक्षक का जो कार्यालय है दरभंगा में, जो शिक्षा का मंदिर कहलाने वाला जगह है, वहाँ देखिए कि उर्दू नेम प्लेट को हटा दिया गया है। तो मुसलमान अब तमाम चीज़ को समझ रहा है कि ये लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो, हम लोग को ठग रहा है। विकल्प के तौर में एमआईएम पार्टी ही है, जबकि किशनगंज में आपको देखने को मिला है, सीमांचल में। अब आने वाले समय में बहुत जल्दी मिथिलांचल में भी आपको दिखने को मिलेगा और हम लोग मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है कलाम इतना ताकतवर है कि मिथिलांचल में एमआईएम पार्टी को आगे बढ़ा सकता है? देखिए, एक शायरी है, तुम अगर मुझको नहीं चाहोगी कोई बात नहीं, किसी गैर को चाहोगी मुश्किल होगी। तो कलाम क्या चीज़ है, 20 साल का मैं अनुभव बता रहा हूँ। आज जो बिहार को कुछ लोग वैसे लोग जो लीड कर रहे हैं, कई मंत्री है, कई एमएलए है, कई जो सलाहकार है बिहार सरकार के, उससे कम अनुभव हमारे पास भी राजनीति का नहीं है। मैं भी और ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। ये मैं नहीं कहता हूँ, आम जनता कहता है। मुझे एक छोटा सा पद मिला था तो उसमें मैं विकास करके दिखा दिया हूँ कि एक मुखिया का क्या हैसियत होता है अपने पंचायत में, और पंचायत में नहीं, कुछ ऐसा मैं काम किया हूँ जो जिला स्तर का काम किया हूँ, जिसके गवाह जो है कई महागठबंधन के बड़े बड़े पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, ये वैसे वैसे नेता लोग उसके भी गवाह है। तो एमआईएम पार्टी के लिए मिथिलांचल में कलाम अकेला ही काफ़ी है, धूल चटा करके रख देंगे महागठबंधन को भी और एनडीए गठबंधन को भी। ये थे कलाम साहब जिन्होंने कहा तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। सीमांचल के बाद मिथिलांचल पे कब्जा करने की बात कर रहे हैं मोहम्मद कलाम। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनका ये तेवर, इनका ये जोश एमआईएम को मिथिलांचल में कहां तक ले जाता है। तब तक सुभाष शर्मा, CTV बिहार, दरभंगा।